देवरानी और जेठानी दोनों जन का वीडियो आ चुका है। अरे वाह जी वाह। तो पहले भैया हम बात करेंगे देवरानी की, जेठानी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देवरानी जी का जो वीडियो आया है उसमें ना हमने बहुत सारे रंग देखे और नई की एक दुल्हन भी आई थी, उसको उन्होंने एडवाइस भी करी। और एडवाइस के साथ भाई कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे, मतलब सब्सक्राइबर ने, तो उनको भी जवाब दे दिया गया। इल्ज़ाम लगा था कि सबके लिए तो तुमने गोल्ड ख़रीद लिया, सासू अम्मा के लिए काहे गोल्ड नहीं ख़रीदा, तो उसके बारे में भी होगी वार्तालाप। और कुल मिला के देवरानी जी के पास बहुत ज़्यादा प्रमोशन वाले काम आ रहे हैं। भाई गजब का साड़ी वाड़ी पहन के देवरानी जी लग रही थी, ब्लू वाली साड़ी में कमाल लग रही थी, धोती फाड़ के रुमाल लग रही थी है। तो भाई साहब चलो फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। देवरानी जी के जो प्रमोशन है बहुत सारे आए थे, होली के आसपास इन दोनों को आए थे, लेकिन कहते हैं ना कि भाई साहब इन दिनों इनके दूसरे डॉलर वाले झगड़े चल रहे थे, तो उस टाइम ये सारा कुछ कर नहीं पाए। कब 2 घंटे, कब 1.5 घंटे, कब 49 मिनट, कब 50 मिनट, तो उस टाइम में सब चल हो नहीं पाया। तो अब याद आ रहा है, तो धीरे धीरे सारे प्रमोशनल इंस्टाग्राम से भाई सारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बड़का यूट्यूबर का ये भी सेकंड होता है कमाई करने का, और साड़ियाँ कपड़े लत्ते इसलिए अपने रिश्तेदार और फलान धमाक को भी दिया करते हैं। वैसे ही प्रमोशनल वाले कपड़ों से याद आया, एक बार भाई अरमान मलिक के यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे कपड़े उपड़े आए थे। तो भाई अरमान मलिक के यहाँ पर जो बच्चे हुए थे, तो कुछ कपड़े लत्ते उनकी बहन को दिए गए थे, और उनकी बीवी, हाँ बीवी दो बीवी है ना, तो दोनों बीवियों ने अपनी जो है ननद रानी को दिया था, और ननद रानी ने उन कपड़ों को दिखाए जो औकात में रहो। तो भाई साहब उसमें ना उन्होंने जो कपड़े लत्ते दिखाए थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि भाई हमको तो ये पुराना दे दिया गया, हमको तो ऐसा दे दिया गया, वैसा दे दिया गया। कितना बवाल उठा था प्रमोशनल वाले कपड़ों लत्तों को लेकर। खैर वो तो आई गई बात हो गई। अभी करंट वाले मुद्दे पे आते, तो जिनका करंट मुद्दा है वो यूँ है कि भाई साहब ये सारा चीज़ एक्टिविटी करने के बाद जब इनके यहाँ पर एक आती हैं कोई लड़की है अगल बगल की, तो कहना था कि ये मेरी सहेली हैं, और वैसे रिश्ते में ननद लगती हैं, लेकिन ननद वाला हमारे दोनों का रिश्ता नहीं है, और समय समय पे हम इनको टिप्स भी देते रहेंगे। वो लड़की भी पूछ रही थी कि हाँ हम आपको कॉल कर करके पूछेंगे कि भाई अब बताओ भाभी अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया है। अब भाई गुरु हैं, फ्रेंड हैं, बड़ी हैं, एक्सपीरियंसड हैं, तो उन्होंने बोला है कि देखो अगर तुम अच्छी रहोगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा, अगर तुम अच्छी नहीं रही तो तुमको सब बुरे लगेंगे। हैं इशारा किधर है वैसे, मतलब भाई मौके पे चौका दोनों देवरानी जेठानी एक को मारती रहती हैं। तो यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य था कि जैसे अगर अभी जेठानी जी को कोई पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पर ना सास पसंद आ रही है, ना देवर, ना पापा जी, और हालांकि जेठानी ने कभी भी अपनी सास के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है, और ना ही पापा जी के बारे में बोला है। बस उन्होंने ये ज़रूर कहा था ये तो सब ठीक है, लेकिन मम्मी जी को वीडियो में नहीं आना चाहिए था, जैसे कि पहले नहीं आती हैं। तो इशारों में भाई बहुत सारा इन्होंने काम कर दिया। और उधर जेठानी जी के वीडियो में एक कमेंट कल की वीडियो में आया था, वो कमेंट पिन किया गया है, जहाँ पे ये दोहराया गया है, बताया गया है कि भाई साहब आपके घर में भाई की शादी थी, उसी लिए जानबूझ के सारा सब कुछ किया गया है कि आपके घर का शादी का माहौल ख़राब हो जाए। और रही बात संस्कार की, मतलब भाई जो वो संस्कार वाली बात बोली गई थी वो इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है कि भाई साहब ना वो सिमटने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। तो भाई बोला गया कि अब तो दोनों भाइयों का टिफ़िन, दोनों भाइयों का डिब्बा बनाती हूँ, वो डिब्बा और वो खाना इतना बार बार बोला जाता है, उससे संस्कार दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद भाई ये जो उन्होंने कमेंट करा, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट है, उसमें एक बात और लिखी है कि अगर इतने अच्छे संस्कार होते तो नीचे एक खाली कमरा है वो इज्जत के साथ दिया जाता, और ऊपर ना एक किचन भी दिया जाता, अगर इतने ज़्यादा संस्कार हैं। तो भाई अब ये संस्कार वाला टॉन्टबाजी कब तक चलेगा, और कौन कौन मारता रहेगा एक दूसरे को टॉन्ट, ये तो हमें पता नहीं। पर कहना यही चाहूँगी कि अब युद्ध शुरू होने वाला है, बिगुल बच चुका है। जैसा कई बार होता है कि युद्ध कई पार्ट में होता है, हम जो पौराणिक धारावाहिक देखा करते थे ना, एक बार सेना परास्त हो जाती थी या फिर बीच में ऐसे विराम ले लिया जाता था, दोनों तरफ के सेनापति आते थे और कहते थे कि अभी हम इतने दिन के लिए विराम लेंगे, फिर अपना जो भी घायल वायल होते थे उनको ठीक ठाक करते थे, उसके बाद दूसरी बार डबल शक्ति के साथ, डबल तैयारी के साथ आते थे, युद्ध में ऐलान होता था। तो देखिए अब वो युद्ध फिर से होगा। हालांकि युद्ध कभी रुका नहीं था,
बीच बीच में बस धीमा पड़ा था, कमेंट के माध्यम से हमेशा जारी था। तो इन्होंने कमेंट्स में ये भी लिखा कि भाई ऊपर में एक किचन भी देना चाहिए था, ऐसे न दे देती तब हम मानते हैं कि बहुत बड़ी दिल वाली हैं। लो जी, अब किचन कैसे देती भाई? मम्मी जी का कहना है तुम भूल गई हो का कि हमारे जीते जी चूल्हा दुई ना हो पाई हैं, चाहे जौन हो जाए, फलान ढमाक इधर की दुनिया उधर, लेकिन चूल्हा एक रहेगा। अब का ही बताओ, मम्मी जी भी बहुत ज़िद्दी हैं। दर्शकों, उसके बाद भाई इन्होंने एक कमेंट बताया देवरानी जी ने कि देखो अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। देखो पहले हम जितनी बार भी गए, प्रीवियस वाले वीडियोस में देख लियो जाके, कभी भी अगर हमने अपने लिए गोल्ड शॉपिंग करी, सिल्वर शॉपिंग करी, तो मम्मी जी को ज़रूर कुछ ना कुछ दिलाया। तब लोग इल्ज़ामात लगाते थे कि घरिया पूरी बात तो नहीं बोली, पर हम यहाँ पर जेठानी और देवरानी की जो बातें हैं उनके दिल की बात यहाँ व्यक्त कर देते हैं। तो अभी देवरानी जी की बात ये है, वो कहना चाहती थी कि तुम्हें सब लोग थे जो बोलते थे कि भाई सासू अम्मा को गिफ्ट ले तो अंदर करे हैं, तभी तो सासू अम्मा ओके भाई बहकाव में आ जाती हैं और सासू माँ उसके हिसाब से बोलती हैं, उसके साइड से बोलती हैं, उससे प्यार जताती हैं, उसके साथ रील बनाती हैं, और कामिनी की वीडियो में भी सासू अम्मा नहीं आती हैं। ये सारी चीज़ें, इतना नहीं भाई देवरानी जी ने ये भी कहा कि प्रीवियस वाले वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें कितने ऐसे कमेंट आए। तो इस बार नहीं दिया क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया था कि इस बार हमें नहीं चाहिए, और अगर मुझे आगे कुछ लेना देना होता है तो मैं ऑफ़ कैमरा दूंगी, लेकिन ऑन कैमरा नहीं दूंगी। मतलब ऑफ कैमरा करके भी बॉन्ड बनाया जा सकता है। बाबू भैया, पैसे का जो लीला है वो अपरंपार है, कोई छोटा हो बड़ा हो, बच्चा हो बुजुर्ग हो। देखिए ये जो माया है ना, हाँ ये सब पे है छाया है। हर किसी को पैसा अच्छा लगता है, तभी तो भाई अक्षय कुमार ने एक गाना अपने ऊपर फिल्मांकन करा था, जो कि ज़माना हो गया था दीवाना। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे ही मरती है। याद आवा? याद आ गया होगा, क्योंकि देखिए पैसे के लिए इस कलयुग में न जाने का हो जाता है। गांव देहात शहर कस्बा, अब रिश्ते वो रहे नहीं, ये पैसा आ जाता है बीच में और दरारें दुरूरें डाल देता है। एक माता पिता दो बच्चों में अंतर करने लग जाते हैं। पैसे वाले को ज़्यादा वैल्यू मिलती है, जिसके पास कम पैसा होता है उसको उस हिसाब से वैल्यू मिलती है। वो सिर्फ इनके घर की बात नहीं है, पूरे दुनिया समाज में ही छाया है, और इसमें मम्मी जी का भी कोई ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर इल्ज़ामात है। ये मुँह ही है, इंसान है, चाहे वो बड़े हों चाहे बुज़ुर्ग हों, ह्यूमन बींग्स, भाई उनका मन डोल जाता है। तो ये सब चल रहा है। तो दर्शकों, कुल मिला के यही कहना चाहूँगी कि अब जंग का ऐलान होने वाला है, बिगुल बजने वाला है, क्योंकि अब शादी हो चुकी है ख़त्म। अब एक दो दिन जो रस्में वस्में हैं वही दिखाई जाएंगी। उसके बाद असली वाली जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, विद डॉलर विद ऐड आएंगे। और जनता जनार्दन भाई, किसी ने बताया था ना कि कुछ लोगों ने कमेंट करा था तो मुझे कमेंट ऑफ करने पड़ गए थे। उसने कहा था कि वाह क्या कहानी यही है। चलो भैया, पॉपकॉर्न लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लाते हैं और एपिसोड देखते हैं। तो अब वही टाइम फिर से जनता जनार्दन के पास आने वाला है, क्योंकि जेठानी जी ने भी कहीं ना कहीं कमेंट पिन किया था, जिसमें ये था अभी तो 10% एक्सपोज किया है, अभी 100% एक्सपोज करना बाकी है। तो अब भाई क्या 100% भी एक्सपोज होंगे सारे लोग हैं? और इस बार भी किसका किसका नामांकन होगा? अरे चुनावी नामांकन भाई चल रहा है आजकल, चुनाव प्रचार प्रसार। वैसे अब यहाँ पर भी सभाएं संबोधित हो रही हैं और खूब आईडीज़ के द्वारा मनोभाव व्यक्त करे जा रहे हैं, इधर भी उधर भी हर तरफ भी। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और नए हो तो भैया थोड़ा सब्सक्राइब करके जाना है, मतलब आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, और हो सके तो एक लाइक भी दे के जाना। चलिए जी, फिर मिलते हैं एक नई का अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।